अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल पे। मेरे भाइयों, आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नया अमल लेके। और आज का जो हमारा मौजू है वो आप आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप स्किप कर के देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो आपके अमल करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। क्योंकि आमाल में क्या होता है कि कुछ भी शराइत भी होती हैं और कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से अगर आप अमल करते हैं तो उससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जब आप अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे, जब आप अच्छे तरीके से नहीं सुनेंगे, तो कैसे आप अमल कर सकते हैं? अगर चाहे आप आमिल बनना चाहें, चाहे आप आमिल न बनना चाहें। एक आमिल को तो ज़रूरत है उसकी शराइत की, और एक गैर आमिल को ज़रूरत नहीं है कि उसकी क्या क्या शराइत है। हाँ, कुछ शराइत होती हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तभी जाके हम एक आमिल बनेंगे, तभी जाके हम अमल से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहें, तब आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। अब मेरे भाइयों, आज का जो हमारा मौजू है वो क्या है? रिस्क, तंगी। जैसे एक मिसाल के तौर पे मैं बता दूं कि जो है एक शख्स है और कभी वो काम डाला, घर में बरकत नहीं हो रही है, दुकान में बरकत नहीं हो रही है, जो काम वो डाला है वो चल नहीं रहा है। इसे ही तो कहते हैं ना कि तंगी हो जाना, मुफलिसी हो जाना, गरीबी आ जाना, रिस्क का जो है दरवाज़ा बंद हो जाना, इसी को तो कहते हैं। अब मेरे भाइयों, ये तमाम मामलात और ये तमाम मामलात का हल मेरे भाइयों इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। तमाम मामलात का हल। अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा है, अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है, अगर आपकी दुकान में जो है ग्राहक नहीं आते हैं, बिक्री नहीं हो रही है, दुकान ठप हो रहा है, घर चल नहीं रहा है, बीवी नाराज़ है, बाप नाराज़ है, माँ नाराज़ है, आप परेशान हाल हैं, बिल्कुल परेशान हाल में, मेरे भाइयों ये जो मैं अमल आपको बता रहा हूँ ये मेरे उस्ताद का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफ़ा साबित हुआ है, सबसे बड़ा तोहफ़ा। मेरे भाइयों, मैं इस अमल को जो है ये इस्म मुबारक को मैं कहीं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हर शख्स क्या करता है, पढ़ता है, समझता है, उसके शराइत को समझता है, आमिल बनने का तरीक़ा क्या है, आमिल कैसे बने, ये तमाम चीज़ें पढ़ता है, समझता है, तब जाके वो एक आमिल बनता है। लेकिन ये चीज़, ये अमल मेरे उस्ताद का बताया हुआ है। मेरे भाइयों, वो अमल, वो इसमें मुबारक क्या है? अश्शकूरु, अश्शकूरु, यही है। ये अमल बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन। एक उस शख्स के लिए जिसकी रिज़्क का दरवाज़ा बंद हो चुका है, एक उस शख्स के लिए जिसकी दुकान नहीं चल रही है, एक उस शख्स के लिए जिसका कारोबार नहीं चल रहा है, घर में परेशानियां आ रही हैं। अब मेरे भाइयों, इसका तादाद, इसे कितनी मरतबा पढ़ना है? मेरे भाइयों, इसे आप मामूल बना लें। मेरा मशवरा ये है कि इसका आप मामूल बना लें, यानी कि ना छोड़ें। पूरे एक दिन में 24 घंटे में आपको 41 मरतबा पढ़ना है। तो 41 मरतबा तो आप सुबह भी पढ़ सकते हैं, शाम में पढ़ सकते हैं, दोपहर में पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। तो इसे छोड़ना ज़्यादा बेहतर नहीं है। आप ना छोड़ें, ज़्यादा अच्छा होगा। नमाज़ पढ़ते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ लें, ज़ोहर की नमाज़ के बाद आप पढ़ लें, असर की नमाज़ के बाद पढ़ लें, मगरिब, इशा, रात में कभी भी पढ़ सकते हैं। 41 मरतबा पढ़ना है। लगने क्या है, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, बस हो गया। इतने में आपका जो है ये तमाम मामलात, इनका जो है हल यही है। आप करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुकान चलने लगेगी और बरकत जो है घर में बरकत होने लगेगी। तो मेरे भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।